वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। दिन ब दिन ये चीज वाज़ेह होती जा रही है कि इनका ट्रायल वहां पर होगा। फैज हमीद की ख्वाहिश होगी कि सारा मलबा बानी पीटीआई पर डाला जाए। नौमी वाक़यात की मनसूबाबंदी कहीं से हुई थी, ये लाजमी तौर पर बानी पीटीआई की हिदायत थी। वज़ीर दिफा ने कहा, एक गम बानी पीटीआई को अपना इख्तिदार छिन जाने का था तो दूसरा गम जनरल फैज को भी था। वो आर्मी चीफ बनना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी राबता किया। यकीन दहाने अभी कराई कि अगर आप उन्हें आर्मी चीफ बनाने की हिमायत करेंगे तो वफादारी के साथ निभाएंगे। उन्होंने कुछ जमानतें भी दी। बानी पीटीआई ने उन्हीं नैब तरमीम के तहत 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ मांग लिया। कई माह नैब तरमीम के खिलाफ मुकदमा लड़ा। तरमीम जायज करार पाते ही उसके तहत रिलीफ मांग लिया। अडियाला जेल में रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी पीटीआई के वकील ने बरियत की दरखास्त पेश कर दी। दरखास्त में कहा गया कि नैब तरमीम केस के फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरमीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। नैब तरमीम की रोशनी में दरखास्त गुजार के लिए सजा का कोई इम्कान नहीं। रेफरेंस की कार्रवाई एक दिन के लिए भी जारी रखना कानूनी अमल का गलत इस्तेमाल है। नैब प्रोसिक्यूटर ने सवाल उठाया कि देखना है नैब तरमीम के एहतसाब अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार बनता है या नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अगर अदालत का इस केस में दायरा इख्तियार है तो फिर बरियत की दरखास्त सुनी जा सकती है। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई की दरखास्त बरियत पर समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई ने पीडीएम हुकूमत की नैब तरमीम को खिलाफ आइन करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि 2018 का इलेक्शन और 2024 के इलेक्शन के नतायज धांधली ज़दा हैं। अब अहमियत इस अवामी असम्बली की है, यहाँ से कवानीन पास होंगे। लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की रिट खत्म हो चुकी। अमन नहीं दे सकते तो टैक्स किस बात का लिया जा रहा है। बड़े लोगों ने कहा, इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। आलमी बरादरी को पैगाम देना चाहता हूँ, इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं किया जा सकता। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, मुल्क में इस्लामी निज़ाम आना चाहिए, जमहूर को हक मिलना चाहिए। मौलाना हफीज जालंधरी ने कहा, खिताब में इज्तिमा दलील है कि उलमा इत्तेहाद उम्मत के दाई हैं। जलसे से मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद समेत दीगर उलमा कराम ने भी खिताब किया। मुबारक सानी केस का तफसीली फैसला जल्द जारी करने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पार्लियामेंट की मुत्तफ़िक़ा करारदाद की मंजूरी को 50 साल हो गए। 7 सितंबर 1974 को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का हक अदा किया। किरदार अदा करने वाले अरकान पार्लिमान, उलमाए कराम, मशाइख, इस्लामी स्कॉलर्स को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारा ईमान और जान है, जिस पर सब कुछ कुर्बान है। इस्लामाबाद के इलाके संजानी में तहरीक इंसाफ आज जलसा करेगी। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है, जलसे से पहले जलसा शुरू हो चुका। उनके इत्तेहादी भी जलसे में शरीक होंगे। अली मोहम्मद खान ने कहा, जलसे में रुकावटें डाली जा रही हैं। सदर तहरीक इंसाफ सिंध हलीम आदिल शेख ने दावा किया है कि पीटीआई के काफिले को काजी अहमद के पास रोक लिया गया है। डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन ने कहा है कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे का इजाजतनामा मनसूख कर दिया जाएगा। कोई खिलाफ वर्जी की गई तो इजाजत मनसूख कर दी जाएगी। जलसे की रूट की खिलाफ वर्जी की गई तो भी एक्शन लिया जाएगा। जलसे का वक्त 4 से 7 बजे तक होगा। जलसा दिए गए वक्त के मुताबिक खत्म करना होगा। अगर किसी रूल की खिलाफ वर्जी की गई तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। कोई भी पाकिस्तान और रियासत मुखालिफ नारा नहीं लगेगा। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का जलसा। संजानी के मकाम पर कंटेनर रखकर जीटी रोड को दोनों अतराफ से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे 26 नंबर चुंगी पर इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। एक्सप्रेसवे खन्ना पुल के मकाम पर कंटेनर लगा दिए गए। मरी रोड को फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। रवाट टी चौक से रावलपिंडी आने वाले रास्तों को कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। फैजाबाद इंटरचेंज मुकम्मल तौर पर सील। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बॉर्डर अटक खुर्द पुलिस चेक पोस्ट पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए।
पीटीआई के जलसे के लिए रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस और फायर व्हीकल्स तैयार। गाड़ियों पर लिखे अल्फाज रेस्क्यू 1122 को सफेद स्टिकर लगाकर छुपा दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक स्टिकर्स लगाना कोई अहम बात नहीं। पीटीआई के जलसे में रेस्क्यू की गाड़ियां इमरजेंसी में इस्तेमाल की जाएंगी। सदर आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद में जलसे जुलूस रेगुलेट करने से मुताल्लिक बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल कानून बन गया, फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। कानून को पुरअमन इज्तिमा और अमनो अमा का नाम दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बैरिस्टर सैफ ने इस खदशे का इजहार किया है कि हुकूमत जलसे से पहले एनओसी मनसूख करने की कोशिश करेगी। हमें खदशा है इंतजामिया जलसे की राह में रुकावट डालेगी, मगर एनओसी मनसूख हुआ भी तो जलसा होगा। किसी भी नाखुशगवार वाक़े की जिम्मेदार इंतजामिया होगी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बैरिस्टर सैफ ने मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद के मुस्तकबिल पर कहा, हमें ना पहले मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत थी और ना अब है। उनका तारीखी तौर पर सियासी किरदार अपने मफाद हासिल करने तक ही रहा है। अब भी वो इसी हवाले से पहचाने जाएंगे। वो अपने भाई की सेनेटरशिप और समधी की गवर्नरशिप से आगे सोच ही नहीं सकते। पीटीआई एक नहीं 100 जलसे कर ले, एनआरओ नहीं मिलेगा। ना ही सियासी इंतशार और 9 मई करने दिया जाएगा। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि पीटीआई के जलसे का मकसद अडियाला के मुजरिम को सजाओं से माफी दिलाना है। जैसे ही 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला करीब आया तो इन्हें जलसा याद आ गया। इंतजामिया पीटीआई के जलसे के लिए सहूलियात देगी, मगर कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। वजीर इत्तलात पंजाब आसमा बुखारी ने कहा, 1 महीने से जलसा जलसा का राग अलाप रहे हैं, मगर इनके पास जलसे के लिए ना फंड्स हैं, ना बंदे हैं और ना ही सहूलतकारी। जलसे में इदारों के खिलाफ जो जहर उगलना है वो बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उगल रहे हैं। अडियाला जेल का कैदी जेल से निकलने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा है कि उन्हें इल्म नहीं कि उन्हें सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई के ओहदे से हटाया जा रहा है। आज बानी पीटीआई से मिलेंगे, अगर उन्होंने पोस्ट छोड़ने का कहा तो छोड़ देंगे। एक सवाल पर उन्होंने कहा, नैब तरमीम के खिलाफ पिटीशन पीटीआई ने ही दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब तरमीम मुल्क का कानून बन गया है, इसलिए हम भी फायदा उठाना चाहते हैं। रऊफ हसन ने कहा, उमर अयूब ने पहले भी इस्तीफा दिया था जो मंजूर नहीं हुआ, अब इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। पीटीआई से ना तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और ना कोई इम्कान है। पहले 9 मई के केस का फैसला हो जाने दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सोशल मीडिया पर आज़ादी के हवाले से बरतानवी हुक्काम से बात हुई, पहले वो हमें आज़ादी के ताने देते थे। साउथ पोर्ट के वाक़े के बाद मुलविस अफराद के खिलाफ बरतानिया में सरहद के साथ इंसाफ किया गया। पाकिस्तान में फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में समाअत का फैसला कानून के मुताबिक होगा। हमें अपने अदालती निज़ाम में इस्लाहात करना होंगी। बानी पीटीआई ने नैब तरमीम बहाली पर कहा कि छोटी सी इलीट क्लास ने अपने अरबों के रेफरेंस माफ करा लिए। नैब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नीचे लाकर आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा बनाया जाए। किसी को इसमें शक नहीं है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में गलत केस बने। अडियाला जेल में बात करते हुए बानी पीटीआई ने कहा, उन्हें जमानत दी गई है कि आज के जलसे में रुकावट नहीं डाली जाएगी। उन्होंने नैब के अफसर को धमकी नहीं दी, ये जरूर कहा कि सब पर केस करूंगा। नैब ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए के हार की कीमत 3.25 अरब रुपए लगाई। नून लीग के साथ बात ना करने पर बानी पीटीआई ने कहा, नून लीग ने इलेक्शन में डाका मारा, उनसे कैसे बात करें। इसराइली अखबार में शाया मजमून में बानी पीटीआई को पाक इसराइल ताल्लुकात के लिए मौजू तरीन शख्स करार दे दिया गया। टाइम्स ऑफ इसराइल के मजमून में कहा गया है कि बानी पीटीआई इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात की मौजूदा नौयत बदल सकते हैं। इसराइल और इत्तेहादियों को यकीनी बनाना चाहिए कि बानी पीटीआई पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लेने के लिए आज़ाद हो। मजमून में कहा गया, ऐसी इत्तलात भी सामने आई हैं कि बानी पीटीआई ने गोल्डस्मिथ फैमिली के जरिए इसराइली हुक्काम को पैगामात भेजे थे, जिनमें पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने का इशारा दिया गया था। बानी पीटीआई की गोल्डस्मिथ फैमिली से रिश्तेदारी और साबिका अहलिया जमायमा से ताल्लुक उनका इसराइल से मुताल्लिक रवैया बदलने में अहम किरदार अदा कर सकता है।
पाकिस्तानी मुआशरे में बानी पीटीआई के लिए ये मुश्किल चैलेंज होगा, लेकिन वो ये कर लेंगे। इसराइली अखबार में लिखे मजमून में बानी पीटीआई या उनका कोई नुमाइंदा अगर रद्द अमल देना चाहे तो उसके लिए जियो न्यूज का प्लेटफॉर्म हाजिर है। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने इल्जाम आयद किया है कि बानी पीटीआई को इसराइली मफादात के तहफ्फुज के लिए ही पाकिस्तानी सियासत में लॉन्च किया गया, लीडर बनाया गया और फंड्स दिए गए। आज इस बात पर इसराइली अखबार ने मोहर लगा दी है। जमाइमा गोल्डस्मिथ आज भी हर मुश्किल में बानी पीटीआई की मदद करती हैं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि बानी पीटीआई ने बतौर वजीर आजम भी वाजे किया था कि इसराइल को तस्लीम नहीं करते। बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहा गया, गैर मुल्की ताकतों का एजेंडा कहा गया। हमें ऐसे इल्जामात की परवाह नहीं, ये माजी से चलता आ रहा है। हुकूमती मशीनरी जलसा नाकाम बनाने पर लगी हुई है। पूरा इस्लामाबाद बंद किया जा रहा है। मेरी नजर में नैब तरमीम के बाद तोशाखाना और अलकादिर केस खत्म हो गए। नून लीग के रहनुमा बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा है कि अगले हफ्ते जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल पेश किया जाएगा। जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 तजवीज की गई है। इस बिल से मुताल्लिक जो क्लैरिटी लेनी थी ले ली गई है। बलूचिस्तान में मौजूदा दौरे हुकूमत में मजीद 542 स्कूल बंद हो गए। सूबे में बंद स्कूल की तादाद 3694 हो गई। सूबाई महकमा तालीम ने रिपोर्ट जारी कर दी। दस्तावेज के मुताबिक बलूचिस्तान में स्कूल बंद होने की बुनियादी वजह असातिज़ा की कमी है। सूबे में बंद स्कूलों को फाल करने के लिए कम से कम 16,000 असातिज़ा की जरूरत है। कराची के इलाके जोहराबाद फेडरल एरिया में शाहीन फोर्स का डाकुओं से मुबैना मुकाबला, 2 डाकू हलाक, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। पुलिस के मुताबिक शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो दम तोड़ गए। व्यामिर में हालिया बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकोरम शदीद मुतासिर। शाहराह कराकोरम को डबल वे क्लियर करने के लिए काम जारी है। हुकाम के मुताबिक 3 रोज तक सुबह 6 बजे से दिन 11 बजे तक शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद होगी। कोयटा से अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस 14 रोज से बंद। ट्रेन सर्विस दोजान पुल गिरने के बायस मुअत्तल है। रेलवे हुकाम के मुताबिक सिब्बी से हरनाई के लिए ट्रेन सर्विस 23 जुलाई से बंद है। हरनाई में रेलवे ट्रैक की मरम्मत 1.5 माह बाद भी नहीं हो सकी। कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन भी 15 रोज से बंद है। चागी में बह जाने वाले रेलवे लाइन की मरम्मत भी ना हो सकी। कोयटा चमन ट्रेन सर्विस बंद हुए 10 रोज हो गए। शीलाबाग में सुरंग की मरम्मत में मजीद 15 रोज लग सकते हैं। कोहाट में बलीटंग के इलाके में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, नासिर जमान नामी शख्स जाँ बहक। नासिर जमान ने मरने से पहले वीडियो में दावा किया था कि रहनुमा पीपल्स पार्टी अमजद आफरीदी और मुसल्ला लोगों ने 6 सितंबर को उसे अगवा करने की कोशिश की। उन पर फायरिंग भी की गई। पुलिस तहफ्फुज दे। नासिर जमान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। फहद, यूसुफ और अमजद आफरीदी का बेटा बाबर आजम नामजद। अमजद खान आफरीदी ने इल्जाम लगाया कि उनके फार्म हाउस पर फायरिंग की गई। उनका बेटा जख्मी हुआ, तहकीकात की जाए। पुलिस का मौक़िफ़ है अमजद खान आफरीदी के बेटे पर फायरिंग की इत्तला नहीं, तफ्तीश जारी है। अटक में नवी जमात का तालिब इल्म ज्यादती के बाद कत्ल, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक तालिब इल्म को ज्यादती के बाद पानी में डुबोया गया। मुल्जिमान की निशानदही पर बच्चे की लाश डैम से मिल गई। गजा में इसराइली फौज की कार्रवाई में हमास के 2 कमांडर शहीद। इसराइली फौज का जनूबी लेबनान में फायर ब्रिगेड्स के अमले पर ड्रोन हमला। लेबनानी फायर ब्रिगेड के 2 एहलकार शहीद, 3 शदीद जख्मी। लेबनान से हिजबुल्लाह के शुमाली इसराइल में 2 ड्रोन हमले। गजा में इसराइली हमलों को 11 माह हो गए। इसराइली फौज अब तक 41,000 फलस्तीनियों को शहीद कर चुकी। 1 लाख के करीब फलस्तीनी जख्मी, 90% से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हो गए। अमरीका समेत तमाम ताकतवर ममालिक और आलमी इदारे 11 माह बाद भी गजा में इसराइली हमले रुकवाने में नाकाम। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के सरबराह विलियम बंस का कहना है गजा जंगबंदी की मजीद जामे तजावीज़ कुछ दिनों में पेश करेंगे।
गैरकमालियों के अहल खाना का तल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ नए मुजाहिरों का ऐलान। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ बरतानिया में बड़ा मुजाहिरा। इसराइली हमलों के 11 माह मुकम्मल होने पर लंदन में हजारों अफराद का फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती। फलस्तीनी परचम उठाए मुजाहिरीन का सड़कों पर मार्च। इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और गजा पर इसराइली हमले बंद करने का मुतालबा। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में भी एहतजाज। मुजाहिरीन का गजा में इसराइल के जंगी जराइम रुकवाने का मुतालबा। एशिया में रवां साल का सबसे ताकतवर तूफान यागी चीन के बाद वियतनाम से टकरा गया। वियतनाम के शुमाली इलाकों में तूफानी हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद हलाक, 12 लापता, 78 जख्मी। इससे पहले चीन में तूफान के बाइस बिजली गिरने, शदीद बारिश और 145 मील फी घंटा रफ्तार की हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। 2 अफराद हलाक, 92 जख्मी हुए। 8 लाख अफराद को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। तूफान यागी चीन के सूबे हेनान से टकराया था। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जय शाह के आईसीसी चेयरमैन बनने पर कोई परेशानी नहीं। जय शाह समेत तमाम बोर्ड से राबते में हैं। मंसूबाबंदी कर ली है, तमाम टीम्स आएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि पाकिस्तान टीम के कप्तानों का फैसला कोचेज और सेलेक्टर्स करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अक्टूबर में होने वाली सीरीज का कोई मैच बाहर नहीं होगा। तमाम मैचेस पाकिस्तान में ही होंगे। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, इमामुल हक, अब्बास आफरीदी, उस्मान खान और दीगर क्रिकेटर्स के फैसलाबाद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में फिटनेस टेस्ट। बाबर आजम, शान मसूद और दीगर क्रिकेटर्स के टेस्ट 9 सितंबर को होंगे। कौमी क्रिकेटर्स चैंपियंस वनडे कप के सिलसिले में फैसलाबाद में मौजूद हैं। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी आज से चीन में शुरू होगी। पाकिस्तान आज मलेशिया के मद्दे मुकाबिल होगा। इवेंट 6 ममालिक की टीम्स शिरकत कर रही हैं। पैरालंपिक्स के डिस्क थ्रो इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हैदर अली का कहना है कि पूरी दुनिया में ओलंपिक्स की तरह पैरालंपिक्स को भी बड़ा इवेंट समझा जाता है। उनकी उम्मीद, ख्वाहिश और गुजारिश है कि उनसे भी वैसा ही ताउन किया जाए जैसा अरशद नदीम के साथ किया गया था। जब खिलाड़ियों के साथ ताउन किया जाता है तो इससे नए आने वालों को भी हौसला मिलता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पैरालंपिक्स में कांसी का तमगा जीतने पर हैदर अली को शाबाश, आला कारकर्दगी दिखाने पर मुबारकबाद दी। पाकिस्तानी निजात ज़ियाबतीस बॉक्सर मोहम्मद अली की मुसलसल 12वीं फाइट में कामयाबी। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर मोहम्मद अली ने मैनचेस्टर में हुई फाइट भी अपने नाम कर ली। ज़ियाबतीस में मुब्तला पाकिस्तानी निजात बॉक्सर ने सख्त मुकाबले के बाद पॉइंट्स की बुनियाद पर जीत अपने नाम की। कहा, ज़ियाबतीस और ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद के लिए अपनी खिदमात देना चाहता हूँ। और बर्रे सगीर की नामवर गुलकारा आशा भोसले 91 बरस की हो गईं।